प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं उपेन्द्र यादव, बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम केवल बेरोजगार महासम्मेलन जो 16 सितंबर को 10 बजे महेश नगर 80 फीट रोड में जयपुर में आयोजित होने वाले मामले को लेकर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, राजस्थान या क्या हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार बेरोजगार महासम्मेलन क्यों बुलाया जा रहा है और इसका नाम महासम्मेलन क्यों रखा गया? दोस्तों, इसमें सभी समाज के वो गणमान्य लोग आ रहे हैं जो समाज के अध्यक्ष हैं और राजस्थान के तमाम बेरोजगार भी आ रहे हैं। यह लड़ाई उन समाज के 35 लोग अध्यक्षों को और बेरोजगारों को मिलकर लड़नी होगी। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा, इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगा। दोस्तों, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता और संघर्ष लगातार चलता है तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, मैंने रीट लेवल 2 की जो कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी उसके कई कारण बताए थे और कहा था यदि ये मामला इन कारणों का निस्तारण हो जाता है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो वेटिंग लिस्ट है 1-2% नीचे आ सकती है और कई बेरोजगारों को मौका मिल सकता है। उसी कड़ी में दोस्तों, मैं खुद आरपीएससी 6 सितंबर को पूछा था, आपको पता है, और आरपीएस अध्यक्ष उत्प्रेती जी से पौन घंटे हमारी वार्ता हुई थी और उन्होंने कहा था कि 16 तारीख से पहले मैं रिजल्ट निकाल दूंगा, जिसका परिणाम आप देखो। आज तारीख हुई है 14, 13 से परिणाम स्टार्ट हो गए। आज भी 2 परिणाम आए, 13 को मैथ्स का परिणाम आया है और दोस्तों 16 से पहले वो पूरे रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों, अभी हमारी छोटी सी जीत हुई, लेकिन अभी तक कई चीजें हमें करनी है पूरी। दोस्तों, मैं खुद निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार जी से मिलकर आया था। उन्होंने कहा था कि आचार संहिता के बाद एक नई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन मेरे तमाम कुछ विद्वान साथियों ने बताया कि सरकार चाहे तो अनुमति लेकर या मुख्य सचिव चाहे तो अनुमति लेकर भर्तियां पूरी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप जरा सोचिए, सरकार कब चाहेगी, मुख्य सचिव कब चाहेगा? मान लीजिए कि आप सही कह रहे हो, लेकिन यह संभव कब होगा? यह संभव तब होगा सरकार पे दबाव होगा और दबाव बनाना अभी से ही शुरुआत करनी होगी, क्योंकि बाद में आप देख लीजिए चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, आचार संहिता लगे, उनको केवल इनकी 200 विधानसभाएं नजर आएंगी, न कि बेरोजगार नजर आएंगे। दबाव हमें अभी बनाना होगा। सेकंड ग्रेड का परिणाम चाहे आ गया हो, लेकिन अभी इन पे दबाव बनाकर सेकंड ग्रेड के उन चयनित अभ्यर्थियों को बीकानेर के जो वहां से आदेश होंगे, अभी उनके ज्वाइनिंग के मंडल आवंटित होंगे, उन लोगों को स्कूलों में पूछाना है। यानी कि 28 सितंबर से जो हमारे रीट लेवल 2 के ज्वाइनिंग के आदेश होंगे, उससे पहले इन लोगों की ज्वाइनिंग करवाना है जिसे वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है। तो यह भी दबाव बनाना होगा कि बीकानेर ज्यादा समय न लगाए, उन चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे। लेकिन इसमें मैंने कल देखा कि गणित विषय के कुछ का भी अभ्यर्थी बाहर हो गए, यानी कि 8 महीने तक उन लोगों ने इंतजार किया, न रीट का फॉर्म भरा न सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरा, आज वो बाहर हो रहे हैं। उन अभ्यर्थियों को मैं इतना ही कह सकता हूं दोस्तों, मैं आपकी आवाज 16 तारीख को उठाऊंगा, लेकिन काफी लोग आप अधिक संख्या में बाहर हुए, तो वो लोग आरपीएससी के सामने अमन अनशन पे बैठ जाएं। मैं रीट लेवल 2 से फ्री होता है आपके पास पूछूंगा, आपके समर्थन में रहूंगा, क्योंकि अब करो मरो का समय आपके पास है, आपकी पेट की लड़ाई है, क्योंकि 8 महीने आपने इंतजार किया और अब बाहर होते तो वास्तव में आपके साथ गलत है। आप बैठोगे, मैं आपका साथ देना हूंगा और मैं उन चयनित अभ्यर्थियों के साथ हूं जो कई महीनों से 8 महीने से ज्वाइनिंग के लिए लड़ रहा है। लेकिन हमारा संघर्ष कामयाब होता नजर आ रहा है। सेकंड ग्रेड वाला जो परिणाम अटका पड़ा था, जो इस बार वार्ता हुई, मान गए उत्प्रेती जी, आपने जो वादा किया वो पूरा कर रहे हो और बेरोजगारों का भला भी होगा। लेकिन कई चुनौतियां हमारे सामने दोस्तों। रीट लेवल 2 के 28,000 लोगों को ज्वाइनिंग दिलाना, और सबसे बड़ी चर्चित विषय बनाया है कि रीट लेवल फर्स्ट 26,000 बेरोजगार। जिधर देखो व्हाट्सएप पे उनका मैसेज। अभी किसी दोस्त ने फोन किया कि एक मैसेज चल रहा है कि उपेन्द्र यादव ने डाला है कि हम चयनित अभ्यर्थी हार गए। दोस्तों, ये कुछ अपवाद बौखला गए हैं, हार वो रहे हैं, हार हम नहीं रहे। मेरे नाम से फर्जी पोस्ट वायरल कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं मेरी फेसबुक वॉल पे वो पोस्ट डालू वो सच्ची होगी और सब फर्जी होगी। मेरी फेसबुक वॉल को चेक करा करो, वहां पोस्ट डालू वो सही होगी, वो पोस्ट फर्जी है। जीतेंगे हम, एकल पीठ में हार भी गए तो भी जीतेंगे डबल बेंच में और स्टे लेके जो नहीं, लेकिन जीतेंगे हम और चयनित अभ्यर्थी स्कूलों में जाएंगे, किन प्रकार स्कूलों में जाएंगे, यानी 54,000 लोगों की भर्ती पूरी होगी जल्द से जल्द। लेकिन दोस्तों,
मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, कोई हर व्यक्ति देखता है, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का जज, वर्तमान हाई कोर्ट का जज, सब लोग देखते हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है। और जो हम 16 तारीख को आवाज ही उठा रहे हैं कि राजस्थान के बेरोजगार 26,000 बेरोजगार तो है, वो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। एक हमारी एक पीड़ा पूरी जनता, पूरे समाज, पूरे प्रदेशवासियों के सामने, मीडिया के सामने, सब लोगों के सामने रखने, कहीं मीडिया में बात आई तो सबको पता है कि राजस्थान के बेरोजगार कितने दुखी है। और रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की वेटिंग, दोस्तों जिनके सत्यापन के बाद जो लोग नहीं आए उनकी जगह दूसरी लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर, और वरिष्ठ अध्यापक है, इनकी नियुक्ति पर क्या। और इसके अलावा फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई। दोस्तों 2016 का एक जजमेंट आया था मंजू कुमारी में फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने का। मैंने पहले भी कहा था, जैसे साला दर्पण पर इनके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाए तो आपको ढूंढना है। उन मार्कशीट को लेकर 2016 का जजमेंट को लेकर हम फिर कोर्ट से आदेश जारी करवा देंगे कि इन डिग्रियों की जांच करवाई जाए। कोर्ट का आदेश उनको मानना होगा। इसके अलावा 16 तारीख को यही भी आवाज उठा रहे हैं कि फर्जी डिग्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो और उनको निरस्त किया जाए और उनको जेल में डाला जाए, जो लोग फर्जी डिग्रियां बाहर से लेकर आए, चाहे बीए की हो चाहे बीए एडिशनल की हो। बार बार एक ही प्रमाण पत्र से लोग नौकरियां लग रहे हैं, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी यहां आ रहे हैं, कई इश्यू हैं। इसके अलावा विषय शिक्षक 2015 के सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों इस बेरोजगार महासम्मेलन में हर बेरोजगार पीड़ित अभ्यर्थी पूछेगा जो पीड़ित है। इन भर्तियों का पर्टिकुलर नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये लोग लगातार, इन लोगों का मामला मैं देख रहा हूं, लगातार ही मेरे संपर्क में है, क्योंकि इनके लिए मैं जी जान से संघर्ष कर रहा हूं। तो और भी जो अभ्यर्थी ये ना सोचे कि हमारी भर्ती का नाम नहीं लिया, ये बेरोजगार महासम्मेलन समस्त बेरोजगारों की पीड़ाओं को लेकर है। लेकिन दोस्तों इस महासम्मेलन में समाज के प्रतिष्ठित लोग, सब लोग मौजूद रहेंगे। इस आज का बेरोजगारों की आवाज कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को दबाव बनाना होगा। आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग लेनी होगी 54,000 लोगों को, जो 28 + 26 वो हैं। इसके अलावा उनकी वेटिंग निकलवानी होगी। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलानी होगी, जो बाहर और उनको न्याय दिलाना होगा। लेकिन ये लड़ाई तभी संभव होगी जब हम मिलकर लड़ेंगे। पंचायत राज LDC 2013 के अभ्यर्थी, विद्यालय सहायक भर्ती के, नर्सिंग भर्ती के सारे अभ्यर्थियों के मैसेज कॉल आते हैं। दोस्तों ये हम सब की लड़ाई एक है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और एक मंच से हल्ला बोलेंगे, एक मंच से महासम्मेलन की आवाज होगी। तो दोस्तों आवाज गूंजेगी तो कहीं ना कहीं सरकार दबाव में आएगी। इसमें नेशनल मीडिया भी शामिल होगी और समाज के लोग भी, प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे, जिसमें कुछ सांसद भी शामिल है। दोस्तों इस प्रक्रिया को लेकर मैं आज सुबह से, यानी कि अभी आधे घंटे पहले मैंने खाना खाया, सुबह थाना महेश नगर गया, फिर कमिश्नर कार्यालय गया, फिर एसपी से मिला। एसपी ने पहले मजाक किया, लेकिन एसपी ने स्वीकृति दे दी। फिर मैंने स्टाम्प दिया, फिर मैंने मेरी आईडी दी, वहां एक फोरम की मैंने खानापूर्ति पूरी की। फिर उस फोरम को लेकर मैं यातायात का कार्यालय गया, यातायात कार्यालय से महेशनगर थाना आया और महेशनगर थाने से वहां मेल करवाया और कल उसकी अनुमति की कॉपी मिलेगी। यानी पूरे दिन भर कानून प्रक्रिया को लेकर लगा हुआ था। दोस्तों बात सवाल है अनुमति का। दोस्तों जो हमने गार्डन बुक किया और स्टैंड, इनमें पूरा खर्चा एक 50,000 के करीब आएगा। मेरे एक दोस्त थे, वो कह रहे थे लाइब्रेरी की हमारी मांग रख लो। मैं रखूँ, मेरे दोस्त बेरोजगार सब हम एक है, बोले आधा खर्चा दूंगा। मैंने कहा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम बेरोजगारों के लिए आधा खर्चा देने के लिए तैयार। हम दोनों दोस्तों ने आधा आधा खर्चा बांटा कि जो लगेगा हम दोनों, लेकिन हम बेरोजगार महासम्मेलन बुलाएंगे, आवाज बुलंद करना चाहेंगे, नहीं तो हमारी लोकतंत्र में आवाज कुचल दी जाएगी और बेरोजगार कहाँ जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमने गार्डन बुक करवाया, बरसात वाला टेंट की व्यवस्था करवाई, कुर्सियों की व्यवस्था करवाई, पानी की व्यवस्था करवाई, माइक और साउंड की व्यवस्था करवाई है। दोस्तों गार्डन बुक करवाया है। हमारी हल्ला बोल महासभा की परमिशन कैंसिल कर दी गई कोर्ट का हवाला देते हुए, लेकिन हमने गार्डन बुक करवाया। गार्डन बुक कराने के बाद हमारे पास मैसेज आता है फिर भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों मुझे पता चला तो मैं महेश नगर कमिश्नर कार्यालय पूरे दिन भर भटकता रहा, लेकिन आखिरकार सफलता मिल गई। हमें स्वीकृति एसपी साहब ने दे दिया कि आप शांतिपूर्वक प्रोग्राम करना और आप प्रोग्राम करिए। इस प्रोग्राम में पुलिस वाले भी हमारी सुरक्षा में वहां मौजूद रहेंगे कि प्रोग्राम शांतिपूर्वक सफल हो, तो पुलिस वाले भाई भी हमारे साथ आएंगे। भर्ती का हो चाहे वो विद्यालय सहायक का हो, लेकिन दोस्तों तमाम उन मांगों को लेकर हम एक मंच पर बेरोजगार महासम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन विशेष पूर्ण अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों का ज्वलंत मुद्दा है, किसी भी हालत में
54,000 लोगों को जल्द से जल्द स्कूलों में हमें पूछाना होगा और उसकी वेटिंग लिस्ट जारी करवानी होगी। दोस्तों, मंत्री, एमएलए, गूंगे, बहरे, मुख्यमंत्री सब लोग जयपुर में रहते हैं। हमें दबाव बनाना है तो जयपुर में बनाना है, आवाज उठानी तो जयपुर में उठानी है, उन लोगों तक आवाज जाए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम ऐसे जगह जाके प्रदर्शन करें, कौन देखेगा, लेकिन हमें प्रदर्शन जयपुर में करना, धमाका करना तो जयपुर में करना, यहाँ सब लोग मौजूद रहेंगे। इसलिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये बेरोजगार महासम्मेलन, बेरोजगार महासभा, ये लास्ट आपकी सभा और महासम्मेलन है कि उसके बाद आचार संहिता लगेगी, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी, ना आवाज उठाई जाएगी। ये मैं आप लोगों के लिए अंतिम प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग घरों से निकलना है, किसी की बेखौफ मत आना है। अनुमति हमें मिल गई है, हमने पूरा गार्डन बुक कर दिया, किसी चीज की कमी नहीं है, आप लोगों को पूछने की कमी है। आप लोग आओगे तो आवाज बुलंद तरीके से उठाऊंगा, क्योंकि आप लोग मेरी ताकत हो, और आवाज बुलंद उठेगी तो सरकार को भी सुनना पड़ेगा। गौरव यात्रा क्यों निकाली जा रही है, संकल्प यात्रा क्यों निकाली जा रही है, ये इसलिए निकाली जा रही है कि उनको वोट दे, वो वापस सत्ता में आए। लेकिन जब महासम्मेलन होगा, बेरोजगारों के हजारों की संख्या में आवाज उठेगी, दोनों पार्टी हमारे पीछे भगेगी। वसुंधरा जी को बुलाना पड़ेगा और हमारे बेरोजगारों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारों को आक्रोश को कम करना होगा तो उनको काम करना होगा, क्योंकि उनको सत्ता में आने के लिए ये किन प्रकार कुछ भी करने के लिए वो तैयार होंगे। वो कहते हैं ना, काम की वक्त गधे को बाप बनाने की बना लेते हैं लोग। तो ये लोग अब चुनावों में कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारी ताकत, वोटों की ताकत बेरोजगारों के सम्मेलन में आप लोगों को दिखानी है। इसलिए रीट लेवल 1 के चयनित 26,000 लोगों का विशेष कह देता हूं, मैं भूला नहीं हूं, आपको स्कूल में पूछूंगा। 28,000 जो लेवल 2 के, आप भी स्कूल में जाओगे, और जो वेटिंग वाले जो इंतजार कर रहे हैं, लेवल 1 और 2 वाले, मैं ग्रुपों में देखता हूँ, बीकानेर पूछो। अरे पहले आवाज और धमाका यहाँ जयपुर में करना है, दूसरा धमाका बीकानेर में करेंगे, लेकिन बड़ा धमाका यहाँ करना है, जिसे यहाँ लोग सो रहे हैं उनको तो पता चले कि राजस्थान के बेरोजगार एक हो चुके हैं। मंत्री, एमएलए, अधिकारी सब यहाँ रहते हैं। इसलिए 16 तारीख को आप लोगों को यहाँ पूछना है और यहाँ से घोषणा करके महापड़ाव फिर बीकानेर डालेंगे। मैं खुद अनशन में बैठूंगा, बीकानेर चलेंगे, मिलकर लड़ेंगे और वहां से सारा काम करा कर लौटेंगे, लेकिन पहले धमाका यहाँ करना है। इसलिए रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 के वो चयनित अभ्यर्थी और वो वेटिंग के अभ्यर्थी, और सेकंड ग्रेड के विशेष, मैं उनको बता दूं, चाहे विशेष सेकंड ग्रेड के 2015 के रिजल्ट वाले 211 पद वालों, उनको भी है कि आप पूछे। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक 2016 वालों कह दूं कि रिजल्ट आने से आपकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं है। पिछली बार रिजल्ट आया था, सपना देखा था, मिठाइयां बांटी थी, अटक गए थे ना। अब हमें ढिलाई नहीं देनी है, दबाव बनाना है और नियुक्ति पानी। इसलिए 16 तारीख विशेष ध्यान रखना, जयपुर आना है और दबाव बनाकर बीकानेर निदेशालय शिक्षा विभाग से आपका आदेश जल्द से जल्द करवाना, क्योंकि नथमल डिडेल जी ने कहा था कि मैं 2 दिन में आपकी प्रक्रिया पूरी कर दूंगा, कोर्ट से आप मामला हल करवा लो। अब तो सारे मामले हल हो चुके। तो दोस्तों, वो दबाव हमें बनाना होगा। इसके अलावा दोस्तों, समस्त जो मांगे हैं, मैं मेरे मांग पत्र में शामिल है, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। समस्त बेरोजगारों की मांगों को लेकर ये बेरोजगार महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूट्यूब पे डालें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे डालें। एक ही चीज़ डालनी है, 16 सितंबर सुबह 9 या 10 बजे का रखा है मैंने, 9 या 10 बजे तलवारिया गार्डन 80 फीट रोड बहस नगर में पहुंचना है। लास्ट और अंतिम और पहला ये महासम्मेलन आपका होगा, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी। मैं भी लास्ट प्रयास कर रहा हूँ, बहुत दिनों से आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा था, और मुझे विश्वास है ये महासम्मेलन ऐतिहासिक होगा। आप लोग जागोगे और आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे डालो, जिसको पता चले हमारे क्या है। कोई लोग काफ़ी लोग मेरे फर्जी पोस्ट डाल रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दें। घबराने की आवश्यकता नहीं है। 50,000 रुपये खर्च हम कर रहे हैं, जितना खर्चा होगा हम करेंगे। किसी को मुझे पैर पकड़ने पड़े, किसी को कहीं से कुछ करना पड़े, लेकिन मैं आप लोगों को कमी नहीं आने दूंगा। और आपने देखा होगा कि लोग संगठन चलाते हैं, लोग क्या करते हैं, लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं। मैं किसी एक भी बेरोजगार से 1 रुपये नहीं मांगता, निस्वार्थ आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन मेरा सपना यही है कि राजस्थान में सिस्टम में सुधार हो, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जेल में जाए, और बेरोजगारों को समय पे नौकरी मिले। और सबसे बड़ा दुख है कि जो वेटिंग में जो अभ्यर्थी रह गए, जो कट ऑफ बहुत ज्यादा गई, उन लोगों का दुख मुझे नहीं देखा जा रहा। उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन ये कहूंगा कि आचार संहिता लगी, लोग बिजी हो जाएंगे और आप रोते रहोगे। यदि हंसना आपको भी है तो दिखा दो अपनी ताकत। आ जाओ 16 सितंबर को जयपुर महेश नगर गार्डन में, और एक साथ आवाज बुलंद करो मेरे साथ। मैं वादा करता हूं आपको, आपके लिए जी जान लगा दूंगा।
आपको पता है कभी मैं पीछे नहीं हटा। कोर्ट में जाना हो, अजमेर जाना हो, मैं उस दिन अजमेर गया और आया, 3-4 हज़ार रुपये खर्च हुए, हम 4-5 लोग गए। किसी से 1 रुपये मांगा नहीं, मांगा किसी को कहा नहीं, मांगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे उन चयनित अभ्यर्थियों के चेहरे पे खुशियां चाहिए, उनके माँ बाप जो आज सपने देख रहे हैं उनके चेहरे पे खुशियां चाहिए, बस वो मिल जाए, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों वो 50 लोग मेरे साथ वहां पूछे, मैंने रात को मैसेज डाला कि मैं कल वहां जा रहा हूँ, 50 लोग वहां मौजूद रहे। वो वीर साथियों को सलाम, कम से कम हमारा वो संघर्ष काम आज आ रहा है, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और उन अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए रीट लेवल 2 के कट ऑफ वालों को, वेटिंग वालों को कहना चाहूंगा, हमें वरिष्ठ अध्यापकों को भेजकर उनको न्याय भी दिलाना है और आपकी वेटिंग लिस्ट भी ज्यादा ज्यादा निकलवानी है। रीट लेवल फर्स्ट वेटिंग वाले सुन लेना और चयनित अभ्यर्थी सुनो ना, कहीं पे भी चले जाओ, आपके इस संघर्ष में सबसे आगे उपेन्द्र यादव भी मिलेगा। जब हाई कोर्ट में सुनवाई थी, जज साहब के सामने मैंने कहा कि साहब कट ऑफ जिला आवंटन के अनुमति दो, वो आर्ग्यूमेंट करने वाला मैं ही था। और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसमें अहम भूमिका भी मैं ही निभाऊंगा और आपकी वेटिंग लिस्ट में भी। इसलिए आप लोगों को ज्यादा ज्यादा पूछना है, बेरोजगारों की बुलंद आवाज को आपको ज्यादा ज्यादा शेयर करना है। लेकिन दोस्तों मैंने आज मुद्दे, रोज क्या मुद्दे लिख के मैं वो करता हूँ कार्यक्रम, लेकिन आज मैंने मुद्दे नहीं लिखे क्योंकि आज मुझे मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी थी, मुझे चर्चा करनी थी बेरोजगार महासम्मेलन की, कि कैसे हमने परमिशन के लिए चक्कर काटे, कैसे हमने बजट की व्यवस्था की, क्या क्या व्यवस्था की और ये क्यों किया जा रहा है। समाज के अध्यक्षों के पास जाके निवेदन किया है कि आप पूछो, जब समाज के अध्यक्ष हमारे सामने होंगे, क्योंकि आपने देखोगे समाजों में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप गुजर समाज कल्याण सिंह बेसला जी को देखो, वो भी आ सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरी तबियत सही रही तो आऊंगा, नहीं तो उनकी तरफ से शैलेंद्र जी गुजर आएंगे। सभी समाजों के अध्यक्षों से हमारी बात हुई, अधिकतर समाज के अध्यक्ष 12 बजे पूछ जाएंगे, लेकिन 10 से 12 बजे, 10 बजे हमारा कार्यक्रम होगा, 10 से 12 बजे के बीच में मीडिया के सामने और जो अधिकारियों के सामने हमारी आवाज पहुंचानी है कि हम इन मांगों को लेकर हमारा महासम्मेलन है, कम से कम हमारी आवाज तो जाए। फिर 12 बजे हमारे समाज के जो जितने अध्यक्ष हैं उनके सामने बात रखेंगे, वो लोग एक स्वर में हमारा साथ देंगे कि बेरोजगारों की मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग इनके साथ सड़कों पर उतरेंगे। राजपूत समाज से भी आ रहा है, जाट महासभा से भी आ रहा है, यादव समाज से भी आ रहा है, ब्राह्मण महासभा से भी आ रहा है, सैनी महासभा से भी आ रही है। अधिकतर जिन समाजों से मेरी बात हुई है हर लोग आ रहे हैं, और हो सकता है राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी आ सकता है, उनसे भी बात चल रही है। तो हम सब मिलकर लड़ेंगे दोस्तों। मीणा समाज से भी आ रहे हैं, यानी कि यह न समझे कि मैंने समाजों का पूरों का नाम नहीं लिया। यदि आपको लगे दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में बोला था आप अपने समाज के अध्यक्ष को बुला सकते हैं, लेकिन बुलाए उसी को जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहे और हमारे संघर्ष में साथ दे और कहे कि इस दिन हम लोगों को बेरोजगारों के लिए सड़कों पर उतरना है और हम हजारों की संख्या में अपने समाज के लोगों को लेकर आए। उन लोगों को आप लाए, मंच पर उनको स्थान मिलेगा और उनको हम मान सम्मान देंगे और इस लड़ाई में साथ लेंगे। दोस्तों बस मेरा सपना है सिस्टम के सुधार के लिए। मुझे पता है कि जिस मैं स्थान पे बैठा हूं, कई बार मुझे अपनों का गला घोटकर उन लोगों का साथ देना पड़ता है कि कम से कम ये भी बेरोजगार है, कम से कम इनको तो नियुक्ति मिले, कम से कम ये सरकार जा जाती इनको तो ज्वाइनिंग देने, अन्यथा किसी को नहीं देगी। मुझे पता है वेटेज गलत था, काफी लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन दोस्तों मुझे आज भी दिल में पीड़ा, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत लट खाए। 7 जून को भी गए थे, भगाया था, जेल में मैं निकाल के आया हूँ। वहाँ जेल में रहना कितनी बुरी स्थिति होती है, कितनी गालियाँ सुनी, कितनी मारपीट सहन की, लेकिन कोर्ट में शेर सिंह यादव के नाम से याचिका लगी, वो भी खारिज हो गई। पूरा प्रयास किया था, लेकिन दोस्तों तानाशाही सरकार के सामने हम लोग मजबूर हो गए, क्योंकि हमारे साथी सो गए जो बेटे से पीड़ित थे। बहुत बुलाया लेकिन नहीं आए। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई कि कुछ लोगों के घरों में खुशियां, मिठाई मार चुके हैं, आज वो खुश हो रहे हैं, उनकी खुशियां मैं छीन नहीं सकता। और मैंने आपका भरपूर साथ दिया था, लेकिन अब 54,000 लोगों को जल्द से जल्द स्कूलों में पहुंचाकर उनके माता पिताओं का सपना, उनका सपना मैं पूरा करूंगा। और जिन मांगों के लिए, चाहे वेटिंग का मामला हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक का मामला हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी का मामला हो, चाहे विद्यालय सहायक का मामला हो, चाहे नर्सिंग भर्ती का मामला हो, चाहे पटवारी नई भर्ती निकालने का मामला हो, चाहे लाइब्रेरियन का मामला हो, चाहे बाहरी राज्यों का मामला हो, चाहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का मामला हो, चाहे बेरोजगार बोर्ड का मामला हो, कितनी जितनी तमाम मांगे उनके लिए मैं लड़ूंगा दोस्तों, मैं लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, संघर्ष करूंगा।
लेकिन आप सबसे एक ही कहूंगा कि अब दिमाग में 16 सितंबर होना चाहिए। कल का दिन है, कल आपको अपना सामान पैक करके निकलना है, जयपुर पूछना है। इस बेरोजगार महासभा को, बेरोजगार महासम्मेलन को सफल बनाना है। ये आपका बेरोजगार महासम्मेलन है। ये सम्मेलन शांतिपूर्वक रहेगा। पुलिस वाले अपने प्रोटेस्ट में आएंगे, अपना पूरा कार्यक्रम को शांतिपूर्वक आयोजित करवाएंगे। एसपी साहब से मैं, विकास पाठक जी से मैं मिल के आया हूँ, इसलिए आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, इतनी संख्या आप लोगों को पहुंचना चाहिए। इसी कार्यक्रम के साथ मैं आपसे अलविदा देता हूं। लेकिन साथ में बता दूं, कल मैं रात को 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, कभी भी जो हमारा गार्डन है जिसमें टेंट लगेगा, जो स्थान है, वहां से मैं लाइव करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि व्यवस्था क्या है और कहाँ हमारी सभा होगी, आप लोगों को मैं बताऊंगा। कल एक बार फिर मैं लाइव आऊंगा। लेकिन इतना ही कह सकता हूं कि अच्छा करने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत लोगों से सुनना पड़ता है, अर्थव्यवस्था की व्यवस्था करनी पड़ती है, तरह तरह की ठोकर खानी पड़ती है, मंत्रियों की सुननी पड़ती है, अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यदि मुझे किसी की खुशियों के लिए हाथ जोड़ना पड़े तो हाथ भी जोड़ूंगा, जेल जाना पड़े तो जेल भी जाऊंगा, और मरना पड़े तो मरूंगा भी, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद, जय भारत।